छत्तीसगढ़ में नई भर्ती 2024-25 जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ये सभी भर्ती परीक्षा आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब ये सभी पोस्ट आप सभी के लिए आने वाले टाइम के जो है सबसे बड़ी बिगेस्ट भर्ती है। आने वाले टाइम की सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो है आप सभी के लिए होने वाले हैं। आयु सीमा क्या होगा, योग्यता क्या होगा, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेबस, बुक, कट ऑफ, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से हो पाएगा, सभी चीज़ों के बारे में पूरे एक-एक जानकारी, एक-एक डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप सभी के लिए जो है शिक्षक भर्ती होने वाला है, वन रक्षक के आरआई भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जेल प्रहरी, एडीओ भर्ती, अमीन पटवारी, ट्रैफिक पुलिस, हॉस्टल वार्डन, सहकारिता विभाग, ये सभी भर्ती परीक्षाएँ, ये सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो आप सभी के लिए 33,000 जो है नई शिक्षकों की भर्ती जो है निकल कर आने वाले हैं। तो 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो स्नातक कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर बीएड अगर आपने नहीं किए हैं तो यदि आपने डीएलएड किया है तो आप एलिजिबल हो। डीएलएड किए हैं तो आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, और बीएड अगर आपने किया है तो आप जो है मिडिल स्कूल के टीचर बन सकते हैं। और इसके अलावा भी आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई होना चाहिए, चाहे आपने सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया हो या फिर आपने सीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया हो, दोनों में से कोई एक हो। आपका टेट एग्ज़ाम्स जो है क्वालीफाई होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और काफ़ी अच्छा सैलरी आपको जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में देखने को मिल पाएगा। अगर आपका जॉब लग जाता है शिक्षक भर्ती में, तो आपका ज़िंदगी बन जाएगा, आपके सभी सपने फिर पूरे हो पाएँगे। वन रक्षक की बात करें, तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में आप आवेदन करना चाहते हैं, वन रक्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए। सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से, और इसमें जो शारीरिक मापदंड जो रहता है, नाप-जोख वो होना चाहिए, और जो हाइट रहता है वो 5 फीट साढ़े 6 इंच कैटेगरी वाइज़ पूरे डिवाइडेड रहता है। और 100 क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम्स में जो है वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 100 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। जी हाँ, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शंस नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं हो पाता। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि माइनस मार्किंग आपके नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सीधा-सीधा आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर लोगे, एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से नंबर ला लोगे और आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देखो एबीसीडी 4 ऑप्शंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। जी हाँ, ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शंस रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं शुरू में ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बी को, डी को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से नहीं करना। आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिशन जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें कभी-कभार जो है 1 से लेकर 10 तक के आंसर पूरे डी रहता है। तो अगर आप तुक्का लगाने की सोच रहे हो तो पूरे दसों क्वेश्चंस को आप तुक्का तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि उसमें पूरा डी ही है। तो ऐसा नहीं होता, तुक्का लगाने से कोई भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं होता, आपको तैयारी करना होता है। तुक्का के भरोसे बिल्कुल मत बैठे रहो कि तुक्का से हो जाएगा, तुक्का से एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं होता। हाँ, तुक्का से आप जो है 40 से 50 नंबर ला सकते हो, लेकिन सिलेक्शन से नहीं ले पाओगे। आज तक के एक भी स्टूडेंट्स का तुक्का लगाने से, पूरे के पूरे तुक्का लगाने से नहीं हुआ। ऐसा है कि अगर आपने प्रिपरेशंस किया, ऐसा है कि अगर आपने तैयारी किया और 5-10 क्वेश्चन अगर तुक्का लगा रहे हो सिलेक्शंस लेने के लिए, जी हाँ, 5 से 10 क्वेश्चंस अगर आप तुक्का लगा रहे हो सिलेक्शंस लेने के लिए तो ये सही है। वहीं आप सभी के लिए आरआई भर्ती परीक्षा भी निकल कर आने वाली है। जी हाँ, आरआई भर्ती परीक्षा, राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी आप सभी के लिए 198 पदों पर 198 पद आप सभी के लिए आने वाले टाइम में आरआई के राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पोस्ट होने वाला है। तो यदि आप राजस्व निरीक्षक बनना चाहते हैं, यदि आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं,
तो आप सभी के लिए आरआई का पोस्ट, आप सभी के लिए आरआई भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यदि आप आरआई बनना चाहते हैं, राजस्व निरीक्षक बनना चाहते हैं, तो आरआई बनने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले आरआई बनने के लिए आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से होना चाहिए। जहाँ मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने ग्रेजुएशंस कंप्लीट किया हो, तो आप आरआई बनने के लिए फिर एलिजिबल हो पाएँगे, पात्र हो पाएँगे और आप जो है ईज़िली फिर आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो राजस्व निरीक्षक आरआई भर्ती परीक्षा में सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको जो है 35,000 रुपये आरआई भर्ती परीक्षा में आपको शुरुआती वेतन जो है आपको 35,000 रुपये जो है सैलरी मिल पाएगा। जी हाँ, और 35,000 रुपये सैलरी आरआई भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आरआई भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में आप सभी को कहीं न कहीं जो है देखने को मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में नई भर्ती 2024-25 आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए नई भर्ती छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए नई पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा प्रिपरेशंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर और बेस्ट हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में नई भर्ती 2024-25 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, सिलेबस, बुक लिस्ट, चयन प्रक्रिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी को कि डेली बेसिस पर बस पढ़ाई करो। जो पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंसी को बस मेंटेन करो। कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हो, अगर आप सोचोगे कि एक ही बार में हमारा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो पाए, आज ही हम मेहनत कर रहे हैं और 1-2 महीने में हमें कामयाबी मिल जाएगा, तो नहीं होने वाला। कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे कि ईज़ी वे में हमारा सिलेक्शंस हो जाएगा, हम आगे बढ़ पाएँगे, हमारा एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो पाएगा, तो ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो, तो आपका सिलेक्शंस फिर हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप पर बिलीव करो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर काम करो। जितना ज़्यादा आपको खुद के ऊपर बिलीव होगा, खुद के ऊपर भरोसा होगा, उतने ही ज़्यादा आप फिर आगे बढ़ पाओगे और उतने ही ज़्यादा फिर आप सक्सेस आपको मिल पाएगा और उतने ही ज़्यादा फिर आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई हो पाएगा। इसलिए तैयारी ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।